बिहार के बेगूसराय से आपको चुनावी माहौल दिखा रहा हूं। दरअसल बेगूसराय के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिमरिया धाम की चर्चा की और कहा कि यहाँ के उद्योग धंधों को लेकर जिस तरीके से बीते 20 सालों में काम हुआ है वो काफ़ी सराहनीय है और इस बार का चुनाव बिहार का सुशासन से समृद्धि की ओर है। तो मैं आपको सिमरिया घाट लाया हूँ और सिमरिया घाट बेगूसराय के तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है और कल्पवास यहाँ मेला चलता है, राजकीय मेला है और ऐसी मान्यता है चूँकि लोक आस्था का पर्व है और बेगूसराय के मंच से प्रधानमंत्री ने जीविका दीदी को वहाँ सूप और फल दिए। तो कहा जा रहा है कि इस छठ को जो लोक आस्था का पर्व है, जो बिहार को एक अलग पहचान देता है, उसे भी भुनाने की कोशिश की है। तो सिमरिया घाट में इसलिए लाया हूँ कि इधर 8-10 जिले ऐसे हैं, मिथिलांचल से इसका गहरा नाता है। त्रेता युग में कहते हैं कि राजा जनक ने एक कल्पवास का यहाँ पे एक आयोजन किया था और यहाँ उसके बाद से ये शुरू होता रहा है। रामधारी सिद्धिनकर की कर्मभूमि और जन्मभूमि रही है। तो ऐसी मान्यता है कि जो लोग यहाँ स्नान करते हैं वो बाकायदा छठ के को करने के पहले माँ गंगा से आशीर्वाद लेते हैं, यहाँ से जल ले जाते हैं और जल ले जाने के बाद फिर इससे प्रसाद बनता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी महिलाएं दिख जाएगी जो यहाँ स्नान कर रही है, जल ले जा रही हैं और जल ले जाकर इसका पूजा में इस्तेमाल होता है। नहीं, आप लोग कहाँ से हैं? हम मधुबनी जिला से हैं। मधुबनी से यहाँ स्नान करने छठ में आते हैं जी हाँ। या और भी कोई पर्व में? नहीं, ऐसे तो गंगा सर्वोपरि है हिंदुस्तान के लिए ही और पूरे वर्ल्ड में फेमस है गंगा। और ये आस्था का पर्व जो छठ होता है हिंदू धर्म में वो बहुत अच्छा ही होता है और हम लोग का हिंदू धर्म के हिसाब से गंगा माँ बहुत पवित्र हैं और उन्हीं का स्नान करके हम लोग कोई अग्रिम पूजा स्टार्ट करते हैं। शुरू से लास्ट तक हम लोग इन्हीं का मानते आए हैं, मानते रहेंगे और मनाता रहेगा, यही हम लोग का धर्म है। यहाँ का जो जल है वो इसे प्रसाद बनाते हैं छठ करने वाले जो जी, इससे मन पवित्र होता है, शरीर पवित्र होता है, ज्ञानवर्ध बनता है। गंगा जी तो सर्वोपरि हर बार आते हैं जी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जितेंद्र कुमार झा हुआ, मैं सिमरिया घाट का पंडा हूँ। अच्छा, तो बताइए कि क्या है, प्रधानमंत्री ने भी आज मंच से आज बेगूसराय प्रधानमंत्री जी आए थे, बिहार दौरा किए थे, जिसमें बेगूसराय 7 विधानसभा जीतने का संकल्प आज किए हैं। और ये तेघड़ा विधानसभा जी बिल्कुल, रजनीश कुमार जी इस बार तेघड़ा में है। रजनीश तो जी ये तेघड़ा पिछली बार हार गई थी एनडीए, नीतीश कुमार और बीजेपी ने एमडी जी बिल्कुल हार गए थे। तो इस बार क्या है, प्रधानमंत्री से आए हैं क्या कि बेगूसराय में 6 में से 4 सीटें पिछली बार 7 सीट विधानसभा जीतेगा बेगूसराय, ये मोदी जी का संकल्प है। तो ये हिंदुत्व पर ही जीतेगा कि कुछ कल कारखाने और इसका बरौनी बिहार में सबसे बड़ा बेगूसराय जिला में बहुत औद्योगिक कंपनी है। अभी हमको एक लोग वहाँ पीछे बता रहे थे बीहट में कि पूछिए यहाँ की 2 यूनिट बंद हो गई है हाल के दिनों में। 500 यूनिट आज 500 यूनिट बिजली थर्मल पावर जो चालू हुआ है। नल जल का व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। सिमरिया घाट में सब चीज का व्यवस्था है लेकिन पब्लिक के लिए जो है से नल जल का व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री खाली दूर से प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम कर लिए यहाँ पर आकर के बोला गया है सब आदमी को जो है से यहाँ पर जो है से नल जल का व्यवस्था किया जाए, लेकिन नल जल का व्यवस्था नहीं है। अरे तो माँ गंगा के किनारे वाले लोग ही प्यासे हैं क्या? प्यासे रहेंगे नहीं लोग तो ये पाप मुक्त नहीं है लोग सब। ये तो है ये है, मैया तो पाप मुक्त नहीं है ये है, सबको जो है से उद्धार करती हैं। लेकिन फिर भी जो पब्लिक आते हैं वो गंगा में आकर के मुंह धोएगी, कुल्ला करेगी, बढ़िया बात होगा कि वहाँ नल जल रहेगा तो वहाँ पर जाकर के कुल्ला करेगी। नहीं तो देखिए ये लग नहीं रहा है। आप घाटों की स्थिति देख लीजिए कि जो घाट है कच्चे घाट है और हम लोगों ने तो कहा कि घाट पक्का है लेकिन यहाँ पर जो है से बाढ़ आने के वजह से यहाँ जो है सो कच्चा सीढ़ी अंदर चला गया है। समझ गए ना? इसके नीचे कभी अभी जो खड़ा है आप लोग, चाहे हम लोग खड़े हैं, 2 मर्द नीचे है, सीढ़ी है, ठीक है। जितना पाया देख रहे हैं सर, इस सब पाया जो है से लगभग हाँ। तो और क्या है बताइए, हम लोग तो चुनावी सभा कवर करने हम यहाँ का पंडा जी हुए, मेरा नाम हुआ अमरनाथ झा जी। ठीक है, हम लोग तो हाँ, हम लोग मोदी को वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। आप लोग बताइए क्या नाम हुआ आपका? नाम सुमन ठाकुर हुआ। कहाँ से आप? मधुबनी जिला से हैं।
तो इधर मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर सब लोग इधर आते हैं। जी जी। अभी तो और इसी इसी अभी कल ये सुबह चल रहा मेला है। में। हाँ, मधुबनी दरभंगा के लोग ज्यादा क्या हैं। ऐसी मान्यता है? गंगा मैया के साथ मानता क्या है, इनके पास आने से शुद्ध हो जाए मन आत्मा, सारा चीज शुद्ध हो जाता है आदमी का। लोग नया नया तरीका से, जैसे छठ पर्व है, छठ पर्व के लिए अपना स्नान कर करके लोग शुद्धि करके अपने परिवार में जाते हैं, माता से मांगते हैं कि भाई सुखी संपन्न रहे सब लोग। और क्या करते हैं आप? हम व्यापारी हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो बताइए, हम लोग तो चुनावी सभा कवर करते करते बिहार का राजनीतिक माहौल दिखा रहे हैं, तो यहाँ हमको पता चला तो 8-10 जिला के लोग आते हैं। तो आपके तरफ का क्या माहौल है दरभंगा मधुबनी का? तो बिहार में एक्चुअली जातीय समीकरण के का कुछ बताया नहीं जा सकता है, किस करवट कौन बैठेगा, लेकिन जो देखते हैं मोदी जी का सरकार, नीतीश जी फिर से आना चाहिए इसमें, जो पब्लिक का माहौल अपने मधुबनी में देख रहे हैं। मधुबनी में तो 10 में से 8 सीटें पिछली बार एनडीए जीती थी। इस बार तो वीआईपी भी उधर है ना, उधर कहता है कि जो एमवाई का समीकरण था, पहले मुस्लिम यादव था, अब मल्लाह यादव हो गया। तो है कुछ फायदा? तेजस्वी यादव को चेहरा बना दिया है, कोई नीतीश फायदा कुमार नहीं। का सेहत। नीतीश कोई ये सब कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार फिर से आ रहे हैं और भारी बहुमत से हमको लगता है कि आ रहे हैं बिहार में। ठीक है, अभी कुछ बोलेंगे? नहीं, हम तो बोल लिए हाँ, बोल लिए। चलिए। तो देखिए, कुछ आप लोग कहाँ से आ रही हैं? अरे रुकिए, कहाँ की रहने वाली हैं आप लोग? कुशेश्वर स्थान, दरभंगा। तो यहाँ हर बार आप लोग नहाने आती हैं? छठ आप लोग करती हैं? तो ये छठ करने के पहले यहाँ नहाने आती हैं? हाँ? तो यहाँ से पानी ले आके प्रसाद बनाती हैं? हाँ? तो कैसी व्यवस्था है यहाँ? हाँ? बताइए, कोई जीविका दीदी भी है इसमें आप लोगों में? कोई नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, हम लोग तो इसलिए आप लोगों को देखे कि कैसा काम हुआ है आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए। सब लोग वोट मांगने आ रहा है, चुनाव का समय है तो। चुनाव समय से वोट ले ला हाँ? आवे छै तो वोट के समय है तो भेज जेते, जकरा देख मन हेतै तरा दे देबै। नीतीश कुमार कैसा काम किए महिलाओं के लिए? अब के रूपा दल के पता नहीं, 30 दल का की हाँ? किसकी सरकार बनेगी? अपना मन से दल के भाग हेतै से जीततै, आकि जकरा बनबै इच्छा हेतै तो उनका मांगल थोड़ी गले पैसा, अपना मने से पैसा तो दी ना कि भाई बकरी पालन करिए, कोई व्यापार करिए। बकरिया पालन के लिए दल के, हाँ? बकरिया पालन के लिए। ये और कैसा काम की? हाँ? नीतीश सरकार जीतेगी। क्या आपके तरफ है? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं आप? नहायल दियो सर, मेर मोर गेलो, गाड़ी खराब भए गेल, दोबारा घर पर से गाड़ी मोदी सरकार भेज छै, मोदी के भेज छै, मोदी के दे दे छै त हम मोदी के भेज छै, मोदी के अपने मोरे भेज छै। मोदी के दया चाह दुनिया के, मोदी थोड़ी गले पैसा मांगे। ठीक है, पब्लिके से लै छै, हाँ? सब कुछ तो पब्लिके से लै छै। एते खाद पानी दुनिया जहान महरग छै नहीं छै में, कौन पब्लिक से ले रहा है? केहे लोग से लै छै। ये लोग का गहूम मकई के दामे न रह छै, उनका खाद पानी के दुनिया के दाम रहे छै। दारू बंद कर, दारू पीते छै तो कौन सरकार बढ़िया छै? तो दारू तो नीतीश कुमार का है कि हम बंद कर दिए हैं। कहाँ बंद छै? हमरा बेटा पी के अथी रहे छै तो बंद कतऽ छै? चलिए, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए सिमरिया घाट लाया था। सिमरिया घाट में तकरीबन 8 से 10 जिले के लोग आते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? कौन से जिले से हैं आप? अरे रुकिए तो, अरे देखिए, कौन से जिले से हैं आप? जनकपुर से। अरे जनकपुर, अच्छा, सीतामढ़ी, नेपाल। अच्छा, नेपाल के रहने वाले हैं आप लोग? अच्छा, बिहार में नहीं हैं आप लोग? तो यहाँ से आते हैं आप लोग ये नहाने? जी नहाने आते हैं, हर साल आते हैं? हर एक साल आते हैं। मान्यता थी कि राजा जनक यहाँ शुरू किए थे कल्पवास। हाँ, तो हाँ हम लोग भी आते हैं। ऐसे पूर्णिमा को दिन, कार्तिक पूर्णिमा जो होता है ना, तो खास करके उसी पूर्णिमा दिन जो कि उत्सव मनाया जाता है, जैसे कि ये गंगा हुआ, कमला हुआ, कोसी हुआ, इस सब में पूजा पाठ अच्छा ढंग से होता है। जैसे कि देवी देवता के मान्यता के हिसाब से आपको भक्तई हर एक रंग की चीज, धामी देवता, भूत प्रेत जैसे कि है ना, ये सब लोग उसी कार्तिक पूर्णिमा दिन, जो आपको 19 गते, हम लोग का नेपाली 19 गते
19 गते को होने वाला है। उस दिन रात में यहाँ पे बहुत मेला लगता है। यहाँ पे कोसी में, कमला में, जगह जगह पे मेला है और भक्ति है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको लाया था। ये एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सिमरिया धाम जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बेगूसराय की राजनीति में एक अपना मायने रखता है। बिहार में चुनाव का माहौल है और लोक आस्था का पर्व छठ भी शुरू हो रहा है। तो बाजार की रौनक देखिए, आपको विधानसभा में प्रचार की गाड़ियां भी दिख जाएगी आपको, और जो छठ पर्व है उसकी भी झांकी दिख जाएगी आपको। देखिए नारियल, नाशपाती, बहुत सारा जो सूप है, फल है, ये सारा बाजार आपको पटा पड़ा दिखेगा अगले कुछ दिनों तक। और चुनावी माहौल में जो बाहर से लोग रहते हैं वो बिहार खासकर आते हैं इस पर्व को मनाने के लिए। तो चुनाव का मौसम है। क्या चाचा, पान खा लिए? क्या नाम हुआ आपका? हम लोग तो दिल्ली से हैं, आपके शहर में घूम रहे हैं कि चुनाव का माहौल है, तो पूछे कि कैसा माहौल है बेगूसराय का, तेघड़ा का? तेघड़ा का तो माहौल अभी है बीजेपी का माहौल। यहाँ लेफ्ट जीता हुआ ना, CPM हुआ था। अच्छा, इस बार बीजेपी जीतेगा। कोई समीकरण है? हाँ, समीकरण ये है कि इसका विकास है, उसका गठबंधन गलत में हुआ है। लालू के साथ गठबंधन हुआ है, कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है, इसलिए उसका कोई गलत है। पिछले बार भी तो लालू और कांग्रेस का गठबंधन था, तब तो आप लोग नहीं जीत पाए। नहीं, तो उस पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था। ये बात है, बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था। अच्छा, जो स्थिति है उसमें बीजेपी कैंडिडेट नहीं था पिछले बार। अच्छा, और इस बार बीजेपी के खाते में सीट आई है, तो सिंबल बीजेपी का है। हाँ, इसलिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तेजस्वी यादव के चेहरा बनने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये तो कहता है बेगूसराय गढ़ है कम्युनिस्टों का। नहीं, था, अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं, अब नहीं। क्या भैया, क्या नाम है आपका? पंकज पाठक। पाठक जी, आप भी यहीं तेघड़ा से हैं। तो क्या है चुनाव का चर्चा, क्या है? सब अपना अपना सब पार्टी दे रहा है, सब आदमी का जो है सो प्रचार प्रसार देख रहे हैं। ऐसे बीजेपी का लहर जा रहा है। तो ये पिछले बार कैसे लेफ्ट कैसे जीत गई थी? वो सही कैंडिडेट नहीं रहने की वजह से। तो इस बार तो कम से कम रामरतन सिंह 5 साल यहाँ विधायक रहे लेफ्ट के। एक बार भी क्षेत्र में नहीं आए देखने के लिए। अच्छा, क्षेत्र में कम से कम भ्रमण करते, एक आध बार देखते क्या कहाँ क्या है नहीं है, देखना चाहिए, लेकिन वो देखे नहीं। ये है। चलिए, और आप लोग भाई साहब बताइए, आप लोग भी सब यहीं से हैं? यहीं से हैं। क्या है चुनाव का चर्चा? चुनाव का क्या कर सकते हैं, सब चीज़ में हम तो रहबे नहीं करते हैं, तो क्या बता सकते हैं चर्चा? आज से प्रधानमंत्री आए आपके इलाके में, काम हुआ नहीं हुआ? काम तो बढ़िया कर अच्छा रहे हैं। हुआ, खराब काम हुआ? तो बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी, ऐसा थोड़ी है नहीं कर रहे हैं, काम तो हो ही रहा है। ये मोदी तो केंद्र में काम कर रहे हैं, और नीतीश कुमार? नीतीश जी भी अब मान लिया, अब जिसके अंदर में है काम तो बिहार में, बेगूसराय जिला में हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। पिछले बार कैसे सीट हार गई थी बेगूसराय में? 5 सीटें महागठबंधन जीत गई थी पिछली बार। पिछली बार जीत गए, हार गए, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं। अभी तो इस बार हवा किसका है? अभी तो उसी का हवा चल रहा है, किसका? नीतीश जी का। नीतीश जी का। हाँ, अभी क्या चल रहा है। बोलिए ना, क्या बोले? हम तो ये पूछ रहे हैं कि क्या है चुनाव का ये पर्व है, देख रहे हैं कि, और माहौल क्या है चुनाव? माहौल तो ठीक है चल रहा है। माहौल तो ठीक है चल रहा है। ठीक है जी। अरे ठीक तो सब जान रहा है, लड़ाई किसके किसके बीच में है? तेजस्वी और नीतीश की लड़ाई है इस बार, चेहरा बनाम चेहरा। तो अभी कैसे बोले, कौन अभी किसको वोट मिलेगा? 14 तारीख के बाद फाइनल होगा। 14 तारीख के बाद फाइनल होगा। 14 तारीख के बाद तो सारा देश जान लेगा। हम तो पूछ रहे हैं कि यहाँ के विधायक कैसे हैं, 20 साल नीतीश जी ने कैसा काम किया? तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम बिहार के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं, टिकट का बंटवारा कैसा हुआ? वो वोट देने के बाद फैसला होगा, अभी कहाँ कैसे बता दे? वोट दे देंगे, वोट होगा दे देंगे, बस। बीजेपी हो चाहे तेजस्वी हो चाहे नीतीश कुमार हो, किसी को तो एक ही को वोट देंगे सर। बताइए क्या कहते हैं? क्या है चुनावी माहौल, क्या है बिहार का और बेगूसराय का? बेगूसराय तो सर हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन तेघड़ा विधानसभा के हैं, तेघड़ा विधानसभा बोल दे सकते हैं। क्या बताइए? यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी एकदम खुलेआम निकल रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो आंधी तूफान है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 में से
5 लोग बीजेपी, नीतीश बोलते हैं 5 लोग कांग्रेस बोलते हैं। आरजेडी को कोई रोकने वाला नहीं है। आरजेडी को कोई रोकने वाला नहीं है। वोटर हो यहाँ के? हाँ, हम वोटर हैं। हाँ, कम्युनिस्ट को कोई नहीं रोकेगा, कारण है जो तेजस्वी का सपोर्ट है। बोलेगा सब जदयू का, लेकिन मिलेगा कम्युनिस्ट को टोटल। ये तो पूरे देश में चलता है कि बोलता है सब लोग कि मोदी जी खराब है, मोदी जी खराब है, और वोट लोग दे देता है। इस बार तो बदलना ही है हर हालत में, चाहे जैसे बदले इसको बदलना है। लेकिन इस बार तो कहते हैं कि बड़ा देर हो गया, बड़ा किचकिच है। प्रधानमंत्री से लेके जितनी भी पार्टियां कर रही कि एनडीए में बड़ा खींचतान है, कांग्रेस अलग राग लाप रही है, लेफ्ट अलग, आरजेडी अलग। एनडीए में खींचतान है ना, इसमें खींचतान नहीं है। इंडिया में खींचतान नहीं है। देखिए एक जगह रहते हुए सब इंडिया हो जाता है। सरकार इस बार एक जगह रहते हुए एक सीट पे सब भोर हो जाता है। हो सकता है वो सीट भी थोड़ा चेंज करके देखे, थोड़ा पब्लिक को पता चले कि हाँ हम लोग भी यहाँ से रजनीश जीतेंगे। यहाँ से रजनीश बीजेपी कैंडिडेट जी, एकदम मोदी में है। आधा बीजेपी वाले हैं, आधा कम्युनिस्ट वाले हैं। और कम्युनिस्ट का क्या राष्ट्र में योगदान है उनसे पूछिए, बताएंगे। मोदी जी का क्या योगदान है तुरंत बताते हैं। हम लोग बोलेंगे। हाँ, बीजेपी में क्या योगदान है हम लोग बोलेंगे, आरजेडी से उधर पूछिए। नहीं, हम लोग ये डिबेट वाला नहीं काम करते हैं। हम लोग तो आम लोगों से पूछते हैं। जय हो। कैसे है चाचा? आदाब। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? वोट है किसी को दे दे। अरे नहीं, वोट हम नहीं पूछ रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि बिहार में कैसा माहौल है। माहौल तो बदला है हाँ? माहौल बदल गया है। चलिए ठीक है। हाँ, हाँ? अब की बार तो माहौल का बदलना बहुत जरूरी है, इसलिए हर जगह का इसी तरह से माहौल है। हर जगह जहाँ जाइए खाली रिश्वतखोर, प्रशासन से लेके कोर्ट कचहरी, जहाँ जाइए खाली चोरे चोरे इसके मतलब अथी में बीजेपी। नहीं रहे हैं कि प्रधानमंत्री बेगूसराय मन से सूप फल बांट रहे हैं, कर रहे सब महिलाएं हमको। अच्छा, वो तो इलेक्शन है, अभी बांटेंगे, उसके बाद नापता हो जाएंगे 5 साल के लिए, फिर आएंगे 5 साल के बाद। घर में 10-10 हजार रुपए लोग दे रहे हैं, गरीब बुढ़वा महिला। कहाँ गरीबी दूर हो रहा है? सब तो एकदम उसी तरह से लोग बेरोजगार पड़ा हुआ है। कहाँ रोजगार है? घरे घर दारू बिक रहा है, शराब बिक रहा है, हर जगह परेशान है, हर जगह लोग परेशान है। कहीं कहीं पर कोई रोड पर बिकता है, मार्केट में बिक रहा है दारू। अपना लीजिए, दारू बंद हो जाएगा। सरकार में एकदम बहुत ही खत्म है। ऐसा नहीं है, दारू बेचा तो मत लीजिए, नहीं बिकेगा। बात ठीक है, झगड़ा मत करो। सरकार है किस काम के लिए? हम कमजोर है तो मारिएगा। बनाना है, चाहे उसके लिए जो हो जाए। यहाँ से जीत गया, यहाँ से रतन सिंह जीत गया। ठीक है, कुछ और लोग हैं उधर, पूछे उधर। तो कैसे हैं सर? नमस्ते। हम लोग तो दिल्ली से आए हैं सर, और यहाँ प्रधानमंत्री आए तो हम लोग भी घूम रहे हैं। तो हम लोगों ने पूछा कि सर क्या चुनाव का चर्चा आप लोगों के यहाँ, क्या माहौल है? तो माहौल तो यहाँ तो सभी पार्टी का है, हम तो सब बता नहीं पाएंगे व्यक्तिगत रूप से। हाँ, बाहर के तो नहीं लग रहे हैं बाबा। ना बाहर व्यक्तिगत रूप से हम क्या बताएंगे यहाँ के बारे में? सबके मन में अभिलाषा रहता है किसको हमको देना है वोट, है मन में। पूछ रहे हैं कि 20 साल से एक आदमी मुख्यमंत्री हैं, उसके पहले 15। देखिए, जो विकास के पथ पर जो चलता है उसी को वोट देना चाहिए। हाँ, वो विकास हुआ है। नीतीश कुमार को तो कहते हैं कि खटारा गाड़ी हो गए हैं। तो कहने वाला तो कहता है, माए बाप को भी तो सब लोग खटारे कहता है? जो 80 साल 85 साल का तो उसको भी माला पिन्हे को मंच पर बियाह के कैसे नहीं देखा? ज़्यादा उम्र ऊपर नहीं जाना चाहिए, अनुभव को जाना चाहिए कि अनुभव कैसा है। वहाँ तो नारा अनुभव है, रफ्तार है। ये तेजस्वी जी को चेहरा बना दिया है। लोग कह रहा है कि नीतीश कुमार अब 70 पार हो गए हैं, ये 35 पार है। तो खड़गे भी तो 86 पार कर गए हैं। नरसिम्हा राव का उम्र कितना था? 92 के में तक चले गए थे वो, हैं? आखिर में थे कि नहीं थे? तो ये बताइए कि ये इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बीजेपी का कोई बनना? ये तो देखिए, ये व्यक्तिगत जो है अपने मन की बात है, ये है ना। ऐसे तो अब आप क्या कहेंगे? नहीं, आप लोग चर्चा में तो रोज तो यही बात होती है बिहार में कि मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कि वोट लेके छोड़ देगा। बनना तो चाहिए उन्हीं को। हाँ, बनना तो उन्हीं को चाहिए। बीजेपी हो गए। हाँ, हम तो
हम लोग समर्थक है उनके। हाँ बताइए क्या सुन रहे थे? हाँ बोलिए, सुन गए हम। क्या है बताइए, माहौल क्या है? माहौल तो वही है, हम लोग बीजेपी में हैं। क्या नाम है? हमारा नाम सुरेंद्र है। अच्छा टाइटल तो बताओ गुरु। सुरेंद्र राम, हलवाई है, हलवाई काम करते हैं। टाइटल इसलिए पूछते हैं कि लोग कहता है ना कि पिछड़ा अति पिछड़ा का जो हिसाब है। हम चंद्रवंशी हैं। फुलवरिया मेरा घर हुआ। ठीक है, तो मैं आपको माहौल दिखा रहा था बेगूसराय जिला का। बेगूसराय और समस्तीपुर दो ऐसे जिले हैं जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की, एक राजनीतिक संकेत दिया कि कर्पूरी ठाकुर के गांव गए, कर्पूरी ग्राम गए और फिर वहां से उन्होंने चुनावी सभा की शुरुआत की। तो मिशन मिथिलांचल को साधने के लिए और आने वाले वक्त में तकरीबन 13 रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नीतीश और नरेंद्र मोदी के चेहरे के मुकाबले क्या तेजस्वी यादव का चेहरा महागठबंधन की नैया इस बार पार कराएगा? बिहार विधानसभा में बहुमत के आंकड़े 122 का पीछा करते करते पिछली बार तेजस्वी यादव का आंकड़ा 110 पर रुक गया था और 0.3 के मामूली अंतर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए थे। इस बार क्या महागठबंधन में हुई लेट लतीफ या फिर चेहरे के ऐलान के बाद क्या एनडीए बैकफुट पर है? क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर विधायक दल का नेता कौन होगा, विधायक तय करेंगे? ऐसे कई सारे सवाल हैं, लेकिन जिस बेगूसराय से मैं आपको माहौल दिखा रहा था वहाँ का जो 2020 का आंकड़ा है वो 7 विधानसभा सीटों में से 2020 में 5 विधानसभा सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी, 2 सीट ही सिर्फ एनडीए जीत पाई थी। इस बार का समीकरण क्या होगा 14 नवंबर तय करेगा। फिलहाल अपने सहयोगी अखिलेश के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।